नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रीट मेन एग्ज़ाम एसएसटी के बारे में, यहाँ थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में जो जनवरी 2023 में होने वाला है। रीट एसएसटी में एक टॉपिक दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, उससे संबंधित कक्षा 7 के पाठ नंबर 3 का नाम है दिल्ली के सुल्तान। उससे संबंधित अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे। तो पहला है दिल्ली के शासक। पहला फैक्ट है दिल्ली के शासक। इसमें एक पेज दिया हुआ है, उस पे सारे शासकों का कार्यकाल दिया हुआ है, तो अपन उनके बारे में देखेंगे। पहले अपन बात करें राजपूत वंश। राजपूत वंश में है तोमर। तो तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 ईस्वी तक। फिर है अंगपाल। अंगपाल 1130 से 1145 तक। चौहानों की बात करें तो 1165 से 1192 तक। इनका कार्यकाल दोस्तों आपको हूबहू याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी का याद रखो न रखो, जो एनसीईआरटी में कार्यकाल दिया हुआ है उनका आपको ध्यान रखना है। और विशेषकर पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपने थर्ड ग्रेड सिलेबस में अलग से टॉपिक है। तो पृथ्वीराज चौहान का 1175 से 1192 है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 से 1210 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का है 1210 से 1236 तक। रजिया सुल्तान के थे, इसका कार्यकाल है 1236 से 1240 तक। फिर है गयासुद्दीन बलबंद का 1266 से 1287 तक। नेक्स्ट अपन बात करें खलजी या खिलजी वंश कहते हैं, तो इसका शासनकाल है 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल है 1290 से 1296 तक, खाली 6 वर्ष। ये जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को भी आपको कार्यकाल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो शासक। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316 तक। फिर अपन बात करें नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। फिर है सैयद वंश 1414 से 1451 तक। इसमें प्रमुख राजा हुआ है खिजर खां। 1414 से 1421 तक। फिर अपन नेक्स्ट बात करें लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक हुआ है। इसमें प्रमुख राजा कहे तो बहलो लोधी हुआ है, जिसका कार्यकाल है 1451 से 1489 तक। नेक्स्ट अपन बात करें, एक शब्द दिया हुआ है भीतरी प्रदेश। तो आपको पूछ सकते हैं कि भीतरी प्रदेश क्या होता है। तो इसका होगा किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाएं की पूर्ति करते हो, उन्हें क्या कहेंगे, भीतरी शहर। नेक्स्ट अपन फैक्ट की बात करें गैरिसन। गैरिसन शहर क्या होता है, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। ये डायरेक्ट आपको एक शब्द देके आपको पूछ लेंगे इसका अर्थ क्या होता है, और 4 ऑप्शन देके आपको दे देंगे। नेक्स्ट है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी हुई कुवत अल इस्लाम मस्जिद। तो आपको पूछ लें कि कुवत अल इस्लाम मस्जिद कब बनी, तो 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी। इसके बारे में और जान लेते हैं कुवत अल इस्लाम मस्जिद के बारे में तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है। इस इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कोहाना यानी पुराना शहर कहा है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी और ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। फिर है बेगमपुरी मस्जिद। ये मस्जिद है, इनका ध्यान में रखना। ये है एक बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना यानी विश्व की प्रमुख शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाई गई थी। फिर अपन बात करें मौट की मस्जिद। मौट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यहाँ उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। तो मौट की मस्जिद किसके कार्यकाल में बनवाई गई, तो सिकंदर लोदी के काल में। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट फैक्ट है जमाली कमाली की मस्जिद। ये मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित है, जमाली कमाली की मस्जिद। नेक्स्ट फैक्ट है इमाम। इमाम क्या होता है, इमाम नमाजियों में सबसे अधिक सामान्य और विद्वान पुरुष होता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। फिर से किबला। किबला क्या होता है, नमाज के दौरान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, इस दिशा को किबला कहते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्ट है इक्ता। इक्ता क्या है, विभिन्न इलाके जहाँ से राजस्व वसूला जाता है। तो आपको डायरेक्ट पूछ ले इक्ता क्या होता है, तो विभिन्न इलाके जहाँ से राजस्व वसूला जाता है। नेक्स्ट है मुक्ति। मुक्ति है तो राजस्व वसूलने वाले सूबेदार यहाँ इक्ता, जिन्हें मुक्ति कहा जाता है।
राजस्व वसूलने वाले जो सूबेदार होते हैं उन्हें मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम या रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का एकमात्र शासक था जिसने मंगोलों के इलाके पर आक्रमण की योजना बनाई। ये एक अकेला व्यक्ति था जिसने मंगोलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन आक्रमण नहीं किया। बाकी तो जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी वगैरह वगैरह हो गए थे, वो तो खाली उनकी प्रतीक्षा करते थे कि आक्रमण मंगोल करे, लेकिन ये मंगोलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी इसने। नेक्स्ट फैक्ट है और लास्ट फैक्ट है, अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। तो इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 14वीं सदी में। वो कहाँ का था? तो अफ्रीकी देश मोरक्को का था। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से जरूर आपके परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।